सुनीता एक 15 साल की लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। एक रात 2 बजे उसकी मां उसे उठाती है और उसे बताती है कि उन्हें तुरंत घर से भागना होगा। सुनीता डर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सुनीता की मां उसे बताती है कि उसकी बुआ उसे मारना चाहती है। सुनीता के पिता ने दूसरी शादी कर ली है और सुनीता की बुआ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सुनीता की मां को उसके पिता की संपत्ति का कोई हिस्सा ना मिले। सुनीता और उसकी माँ रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है। वे ट्रेन में बैठकर नजीबाबाद शहर चली जाती हैं। वहाँ वे एक किराए के घर में रहने लगती हैं। सुनीता की माँ का सपना है कि सुनीता डॉक्टर बने। वह सुनीता को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाती है। 3 दिन बाद एक मूंछों वाला आदमी उनके घर आता है। सुनीता की माँ उसे अंदर आने से मना कर देती है और सुनीता को छुपने के लिए कहती है, लेकिन सुनीता दरवाज़ा खोलती है और आदमी उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। सुनीता डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। आदमी दरवाजे पर खड़ा रहता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद सुनीता की माँ बाहर आती है। आदमी उसे नमस्कार करता है और अपना नाम बताता है। माँ उसे पहचानती है। वह उसका पुराना दोस्त है। वह सुनीता के पिता के लिए काम करता है। माँ आदमी को घर के अंदर बुलाती है। वे बातें करने लगते हैं। आदमी माँ को बताता है कि सुनीता के पिता उन्हें बहुत याद करते हैं। वह उनसे मिलने चाहते हैं। माँ सोचती है कि क्या वह सुनीता और उसकी बेटी को लेकर उनके पिता के पास जाए। वह जानती है कि सुनीता अपने पिता को बहुत याद करती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि सुनीता के पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। वह उससे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। अंत में माँ फैसला करती है कि वह सुनीता को उसके पिता के बारे में सब कुछ बताएगी। वह सुनीता को यह तय करने देगी कि वह उनसे मिलना चाहती है या नहीं। सुनीता अपने पिता के बारे में सब कुछ जान लेती है। वह उन पर बहुत गुस्सा रहती है। वह उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती। सुनीता अपनी माँ से कहती है कि वह उनके साथ कभी नहीं रहना चाहती। मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। माँ सुनीता को समझाती है कि उसके पिता ने गलती की थी। वह अब पछता रहे हैं। वह उसे बहुत प्यार करते हैं। सुनीता अपनी माँ की बात नहीं मानती। वह अपने पिता से नफ़रत करती है। कुछ दिन बाद सुनीता के पिता नजीबाबाद आते हैं। वे सुनीता और उसकी माँ से मिलना चाहते हैं। माँ सुनीता को पूछती है कि वह क्या करना चाहती है। क्या वह अपने पिता से मिलना चाहती है? सुनीता ना करती है। वह उन्हें देखना भी नहीं चाहती। माँ सुनीता के पिता को बताती है कि सुनीता उनसे नहीं मिलना चाहती। सुनीता के पिता बहुत दुखी होते हैं। वे माँ से माफ़ी मांगते हैं। वे सुनीता से माफ़ी मांगते हैं। माँ उन्हें माफ़ कर देती है, लेकिन सुनीता उन्हें माफ़ नहीं करती। सुनीता के पिता नजीबाबाद छोड़कर चले जाते हैं। वे बहुत दुखी मन से जाते हैं। सुनीता अपने पिता के जाने के बाद भी शांत नहीं हो पाती। वे गुस्से और नफ़रत से भरी हुई है। अपनी माँ से वो बातचीत करना भी बंद कर देती है। माँ सुनीता की इस हालात से परेशान रहती है। वो समझती है कि सुनीता को अपने पिता के छोड़ने और दूसरी शादी करने का गहरा दुःख है, लेकिन वो उसे समझाना चाहती है कि उसके पिता ने गलती महसूस कर ली है और वो अब उससे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता की माँ उसे एक पत्र दिखाती है। यह पत्र सुनीता के पिता का है। पत्र में वो सुनीता से माफ़ी माँगते हैं और उसे बताते हैं कि वो कितना पछतावा कर रहे हैं। वो सुनीता से मिलने की एक छवि व्यक्त करते हैं। सुनीता पत्र पढ़कर थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। वो सोचती है कि उसके पिता ने जो गलती की है उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। एक दिन सुनीता स्कूल से लौटते समय रास्ते में खो जाती है। काफ़ी देर तक भटकने के बाद उसे एक पुलिस वाला मिलता है। पुलिस वाला सुनीता को घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर सुनीता अपनी माँ को बताती है कि क्या हुआ था। माँ को पता चलता है कि पुलिस वाला वही आदमी था जो कुछ दिन पहले उनके घर आया था। वो सुनीता के पिता का दोस्त था। यह जानकर सुनीता थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो समझती है कि उसके पिता ने उसकी मदद करने के लिए अपने दोस्त को भेजा था। धीरे-धीरे सुनीता के मन में अपने पिता के प्रति थोड़ी दया उभरने लगती है। कुछ दिनों बाद सुनीता की माँ उसे बताती है कि सुनीता के पिता फिर से नजीबाबाद आ रहे हैं। वो सुनीता से मिलना चाहते हैं। सुनीता थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी माँ से कहती है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए तैयार है। अगले दिन सुनीता के पिता घर आते हैं। सुनीता उनसे मिलकर भावुक हो जाती है। वो अपने पिता को गले लगा लेती है और उन्हें माफ़ कर देती है। सुनीता अपने पिता को माफ़ करने देने के बाद उनसे नज़दीक आने लगती है। वो धीरे-धीरे अपने पिता के बारे में जानती है और उन्हें समझने लगती है। सुनीता के पिता भी सुनीता से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि सुनीता उनके साथ उनके शहर में चले। सुनीता अपनी माँ से बात करती है। माँ समझाती है कि सुनीता को अपने पिता के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। वो सुनीता को अपने पिता के साथ जाने की अनुमति दे देती है। सुनीता अपनी माँ को अलविदा कहकर अपने
पिता के साथ उनके शहर चली जाती है। वहाँ वो एक नए जीवन की शुरुआत करती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफ़िकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।